आज हम पहुंचे हुए हैं मोरवा प्रखंड और पंचायत है निकसपुर। हमारे सामने में है रणधीर सर, उनकी पत्नी है मुखिया उम्मीदवार रेशमी देवी। इनसे जानते हैं कि राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है और इनके बारे में हमने जाना है और कि लोगों से कि ये 30 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति में आने का क्या इनका लक्ष्य है अपना। इस मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो मैं निकसपुर की तमाम जनता को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए तमाम मतदाता साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां तक राजनीतिक उद्देश्य की बात है तो विगत वर्षों में मैंने पंचायत में कई विषमताओं को पलते देखा है, फलते देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा की ओर है। तो इन तमाम विषमताओं को ख़त्म करने के लिए एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मैंने भी ठान लिया कि पंचायत की मैं सेवा करूंगा और इसलिए मैंने इस राजनीति में आने का मैंने निर्णय लिया। पंचायत में आधी आबादी महिलाओं की है, तो रोजगार के लिए कुछ ब्लूप्रिंट है महिलाओं के लिए? बिल्कुल है। महिला सशक्तिकरण की बात हमारी राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। अगर मुझे जनादेश मिलता है तो मैं अपने इस निकसपुर पंचायत में छोटे छोटे उद्योग धंधे के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करूंगा। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से, जैसे कि पापड़ तिलौड़ी इत्यादि बनाना, मोमबत्तियाँ, अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को खोलकर महिलाओं को सशक्त करने का मेरा सफल प्रयास रहेगा। युवा रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, मद्रास, चेन्नई सभी जगह जाते हैं। पंचायत स्तर पे भी क्या रोजगार का कुछ अवसर बन सकता है? बिल्कुल बनेगा कि यहाँ युवाओं को मतलब रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो ऋण योजनाएं दी जाती हैं, उन ऋण योजनाओं का लाभ युवाओं को दिलाकर यहीं पर रोजगार सृजन किया जाएगा, ताकि यहाँ के युवाओं को किसी दूसरे राज्य में भटकने की ज़रूरत ना हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? कहने के लिए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे हैं ही, लेकिन वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है। निगरानी के अभाव में वहाँ व्यवस्था कमज़ोर, मतलब जीर्ण शीर्ण की स्थिति में आ गई है। तो मैं वहाँ पर डॉक्टर्स को सही ससमय उपलब्ध कराऊंगा, नर्सेज होंगे, मेडिसिन्स की उचित व्यवस्था होगी और मतलब ताकि यहाँ के लोग जो है सो काफ़ी उससे लाभान्वित हो पाए। मैं ये तमाम व्यवस्था करवाऊंगा, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मतलब ये सारा चीज़ आपके दिमाग में है, जो कोरोना काल गुजरा, जो एक काला दिन गुजरा था लोगों का, इससे एक सीख मिली है कि पंचायत स्तर पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए। कोरोना केवल हमारे पंचायत की ही समस्या नहीं रही है, ऐसा तो आप भी जानते हैं कि ये तो विश्वव्यापी महामारी है। लेकिन उसमें सीख मिली है कि कोरोना काल में मैंने लोगों को भटकते देखा। समुचित व्यवस्था न होने के कारण मरण दर भी बढ़ा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर उचित व्यवस्था हो, चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो, तो वो उचित व्यवस्था मैं करवाऊंगा। और फिर वहाँ के डॉक्टर्स अगर समझेंगे कि नहीं, इस पेशेंट को कहीं और रेफ़र करना चाहिए, सदर अस्पताल समस्तीपुर या PMCH, DMCH इत्यादि में, तो वो लोग वहाँ से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्राथमिक जो उनकी व्यवस्था होती है, नहीं मतलब प्राथमिक चिकित्सा की जो व्यवस्था होती है, मैं उसको बिल्कुल सशक्त करने का काम करूँगा। शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं आप? शिक्षा को किस नज़रिए से देखते हैं आप अपने पंचायत स्तर पे? शिक्षा, मैं चूँकि शिक्षक रहा हूँ भी, और शिक्षा मेरा सबसे पहला मिशन, शैक्षणिक स्थिति को, शैक्षणिक स्तर को काफ़ी मजबूत बनाने का मैंने निर्णय लिया है, मैंने ठान लिया है। तो मैं यहाँ निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से छोटे बच्चों से लेकर के कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को लाभान्वित करूँगा। और मैंने मेरा मिशन जो बनाया है और
वैसे भी मेरा अभी घोषणा पत्र, अगर कभी आपको फेसबुक इत्यादि देखने का मौका मिला होगा तो आप हमारे घोषणा पत्र को भी पढ़ सकते हैं। हमने जो घोषणा पत्र लिखा है, तो मैं सबसे पहला मेरा मिशन है कि जो निकसपुर में जो 14 वार्ड्स हैं, उस 14 वार्ड में मैं सबसे पहले पुस्तकालय खुलवाऊँगा। जो फंड मेरे पास आएंगे, अपने पर्सनल फंड, मतलब कि सरकार के द्वारा जो फंड आएंगे उसके माध्यम से, और उसमें बुक्स अवेलेबल करवाऊंगा। न्यूज़पेपर्स इत्यादि होंगे, बेंच डेस्क की व्यवस्था होगी ताकि वे स्टूडेंट्स वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से काफ़ी लाभान्वित हो पाए। उनको समस्तीपुर में जाकर के, पटना जाकर के किसी कोचिंग इत्यादि में भटकने की पंचायत स्तर पर ही आप करना चाहते हैं? पंचायत स्तर पर ही होगा। नीतीश सरकार की बहुत बड़ी योजना है 7 निश्चय योजना, महत्वाकांक्षी योजना भी कहलाती है। इस पर आप कैसे देखते हैं? हमने कई जगह भी गया है, वहाँ देखा है कि स्थिति बड़ी जर्जर है। तो इस पे कैसे काम कीजिएगा कि कंडीशन और बढ़िया हो? सही कहा आपने कि ये महत्वाकांक्षी योजना है, और 7 निश्चय योजना सही मायने में, अगर 7 निश्चय योजना में कमीशन खोरी रुक जाती, घूसखोरी नहीं होती, तो निश्चित रूप में ये जनता जनार्दन के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता। तो मैंने जो देखा विषमताएं, नल जल योजना हो, गली नाली की योजना हो, और भी कई सोलर लाइट्स हैं, है ना, इत्यादि की जो योजनाएं हैं, डस्टबिन इत्यादि की व्यवस्था, मतलब सफाई, मतलब स्वच्छता एवं सफाई के लिए जो अभियान चलाया गया 7 निश्चय योजना के माध्यम से, तो इसको लेकिन सही तरीके से जनता में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। तो मैं इसको आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से जनता के बीच इसको पारदर्शी बनाकर मैं प्रस्तुत करूंगा, ताकि जनता को सीधे सीधे इससे लाभ मिल पाए। किसी भी प्रकार की कमीशन खोरी में उन्हें फंसने की जरूरत नहीं होगी। इसे हम क्या समझे, पंचायती जुमला समझे या चुनावी जुमला समझे या आपका वादा समझे? जुमला मतलब अभी तो इलेक्शन होना बाकी है। अगर मुझे जनादेश मिलता है, मैं जीत कर आता हूँ, तो कुछ कार्यकाल गुजरने के बाद मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको निमंत्रण देता हूं कि आप फिर आएँ और आ करके यहाँ पर देखें कि कुछ धरातल पर काम हुआ कि रणधीर सर ने केवल ऐसे ही जुमला दिया था। वो आपको आने के बाद पता चल ही जाएगा। मैं इसके लिए आपको आग्रह करता हूँ और मैं आपको आमंत्रण भी देता हूँ। जो वर्तमान मुखिया है, इनके द्वारा जो काम वगैरह पंचायत में स्तर पर हुआ होगा, विकास का कार्य कैसा हुआ काम? अभी जो निवर्तमान मुखिया हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। तमाम निकसपुर की तमाम जनता से मैं अपील करूँगा कि मेरी पत्नी रश्मि देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, और मेरा जो छाप है, टेम्पो छाप, वो ईवीएम क्रमांक 4 पर है। उस पर बटन दबाकर एक बार मुझे सहयोग करें, विश्वास करें, मुझे मौका दें। मैं आपके आशा पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। लोग रश्मि कुमारी के समर्थन में आए यहाँ पे। रणधीर सर जो कि लगभग 30 साल से क्षेत्र में शिक्षा का अपना योगदान रहा है इनका, तो वही अभी पूरा पंचायत में अपना मुखिया के पद पर खड़ा हुए हैं। सबसे शिक्षित उम्मीदवार शायद कोई नहीं है इनसे अभी। ऐसा क्या इनमें नजर आया रणधीर सर में? रणधीर सर में शिक्षा का बहुत, मतलब लगभग 30 साल से इनका एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो लगभग पंचायत का विकास आजकल, और माना जाए युवा सब सपोर्ट में इनके ही, तो शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, तो शिक्षा के सपोर्ट में ही बस। आप लोगों ने मेन उद्देश्य शिक्षा को ही बनाया? शिक्षा को उद्देश्य बनाया, क्योंकि अभी तक जो भी खड़ा हुआ सब बस भ्रष्टाचार ही किया है। तो हम लोग शिक्षित को जिताना चाहते हैं। जो इनके आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। गौरव कुमार मेरा नाम हुआ, गौरव कुमार, चंदौली निकसपुर पंचायत से। आप लोग किनकी रैली में आए हैं? रश्मि देवी की रैली में हम लोग। कैसा लग रहा है रैली में आके? रैली में हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं सर। इस बार इनका जीत निश्चित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से जहां तक होता है। पंचायत में एक भ्रष्टाचार बहुत जटिल मुद्दा है, क्या लगता है इनके आने के बाद भ्रष्टाचार? विगत जितने भी कैंडिडेट रहे हैं प्रेजेंट में, वो लोग उस स्तर के नहीं हैं जो स्तर के ये हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि क्या नाम है, युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे और महिलाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था पंचायत स्तर पर की जाएगी। तो वाकई क्या, कहाँ तक ये सही लग रहा है आपको? पंचायत स्तर पर यदि होगा तो सर अपना भरपूरा प्रयास करेंगे। मैडम भी प्रयास करेगी। पंचायत स्तर से बाहर होगी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथों में होती है, लेकिन पंचायत स्तर में यदि होगी तो सर अपना पूरा प्रयत्न करेंगे।
कैसा लग रहा है सर, इस बार पंचायत चुनाव नजदीक भी आ गया है, वोटिंग का डेट भी आ गया है नजदीक? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का जन समर्थन बड़ा अच्छा जा रहा है, हम लोग का कैंपेन, और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। अच्छा जा रहा है हमारा। और भी तो प्रत्याशी सर खड़े होंगे, ऐसा क्या सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा क्या नजर आया आपको कि रेशमी देवी के ही साथ रहा जाए? और यहाँ है कि शिक्षित हैं दोनों, पढ़े लिखे, और जो भी योजना होगी उसको तरीके से ये लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा, घोटालेबाजी या घपलेबाजी जो आज तक हुआ है उसको बंद किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है, पंचायत सर? निकसपुर पंचायत।